नबी का कलाम हो, हर शख्स की ज़बां पे दरूद व सलाम हो, कि अता का एक कतरा भी दरिया लगता है, सामने खुद हो जैसे आका ऐसा लगता है। माशाअल्लाह। एक दिल हर एक तार में होगा ज़लील व ख़ार, कायम सदा रहेगी शरीयत रसूल की। अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की। हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है, आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली। मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। देखिए मुश्ताकी में ये हौसला, देखिए मुश्ताकी में ये हौसला, देखिए इब्तिदा देखिए इंतहा, देखिए जो सबसे जरूरी है। मुसलमान नहीं पढ़ते के सहीफे को, निगहबान नहीं पढ़ते इल्म अदब यूं ही जलाते रखना, शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाए रखना, शम्मे इस्लाम के गमख्वार है उलमाए देवबंद, अल्लाह के महबूब के और दीन मुबी के, अल्लाह के महबूब के और दीन मुबी के। आइए हमारे और आपके मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना सादुल नजीम साहब दामत बरकातुहू आप हजरात के सामने तशरीफ ला रहे हैं, आप समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. जिस जिस जगह पे प्यारे
नबी का कलाम हो, हर शख्स की ज़बां पे दरूद व सलाम हो। या रब हर एक रोज़ यही सिलसिला रहे, मक्के में सुबह हो तो मदीने में शाम हो। महफिल ज़िक्र नबी का मंज़र कैसा लगता है, सामने खुद हो जैसे आका ऐसा लगता है। उनकी समात का क्या कहना, वो है बड़े जवान। उनकी समात का क्या कहना, वो है बड़े जवान। उनकी अता का एक कतरा भी दरिया लगता है, सामने खुद हो जैसे आका ऐसा लगता है। माशाअल्लाह, एक तरफ तो ठंडी है, उसकी बुरूदत आप तक पहुंच रही है, लेकिन दूसरी तरफ सीरतुन नबी का जलसा है, ईमान की हरारत है। हरारत को बुरूदत से मुकाबला हो रहा है, लेकिन मुझे ईमान है, मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह ये ईमान की हरारत ठंडी पर गालिब आ जाएगी। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जलसे में नबी याद रहेंगे, जलसे के बाद भूल जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग को टटोल करके मैं ये महसूस करना चाहता हूँ कि आप लोग दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार है। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है नबी की अजमत के हवाले से। ये पैगाम है आपकी खिदमत में आ रहा है। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु जब मैदान में लड़ते थे तो सीना खोल करके लड़ते, तो उनसे पूछा कि तीर का निशाना लग जाएगा सीने को, तलवार का निशाना लग जाएगा सीने को, सीने पर तो लोहा बांध लो। तो हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने आशिक़े रसूल ने क्या जवाब दिया है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, चूल्हा जल रहा था, दस्तरखान को सीधा चूल्हे में डाल दिया गया, लेकिन जलकर दस्तरखान राख नहीं हुआ, सलामत वापिस आ गया। पूछा गया कि ये करामत है, तो सहाबी रसूल आशिक़े रसूल ने कहा ये मौजिज़ा है। ये कैसा मौजिज़ा था कि चूल्हे में दस्तरखान गया, जलकर राख नहीं हुआ, जिंदा सलामत आ गया। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, ख्वाब में किसी ने देखा कि नबी का उम्मती सामने है और नबी नमाज में पीछे हैं, इसका क्या मतलब, ख्वाब की ताबीर क्या थी? ये आखिरी सवाल है। मोहब्बत में डूब करके सीरत के जलसे को सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत सामईन, हौसले से बड़े और पिंडाल में छोटे, और दुआ करता हूँ अल्लाह आसमान से कबूलियत के फैसले फरमाए। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु मैदान में आते थे, सीना खोल करके लड़ते थे। पूछा गया कि आपको मौत का डर नहीं है? तीर का निशान लग सकता है, तलवार का जख्म लग सकता है, आप सीने को बांध करके क्यों नहीं लड़ते? तो कहने लगे कि जब नबी पर ईमान नहीं था तो मौत से डरता था, जब से नबी पर ईमान लाया हूं मौत मुझसे डरती है, मैं मौत से नहीं डरता। दस्तरखान गया चूल्हे में, जलकर राख नहीं हुआ। मेहमान ने पूछा कि भाई ये करामत है? का ये करामत नहीं है, मौजिज़ा है। इस दस्तरखान पर नबी ने खाना तनावुल फरमाया और जब फारिग हुए तो मुंह को
इसी दस्तरखान से पोछा, दस्ते मुबारक को इसी दस्तरखान से पोछा। उसी की बरकत है कि चूल्हे में दस्तरखान जाकर के भी सलामत आया, जलकर राख नहीं हुआ। ये करामत नहीं है, ये मौजिज़ा है। तीसरे नमूने को आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ख्वाब में देखने वाले ने देखा कि नबी का उम्मती सामने है, आगे है और नबी पीछे है नमाज में। तो ताबीर देने वाले ने कहा कि वो जो सामने उम्मती है वो जनाजा है और जो पीछे मुक्तदी है हमारे नबी, वो मुक्तदी नहीं इमाम है। क्योंकि नबी के आगे कोई आगे नबी दूसरा इमामत कर नहीं सकता। नबी का उम्मती नबी के आगे इमामत कैसे कर सकता है? ख्वाब में जिस आदमी को नबी के आगे देखा, सुबह को उसका जनाजा उठ गया। अल्लाह को यह गवारा ही नहीं है कि नबी से आगे कोई मुकद्दम हो जाए, नबी से पीछे से रखता आगे नहीं हो सकता। क्या जाने को अज़मत रसूल की, अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की। अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की। बातिल हर एक दौर में होगा ज़लीलो ख़ार, बातिल हर एक दौर में होगा ज़लीलो ख़ार। कायम सदा रहेगी शरीयत रसूल की। अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की। बहुत खूबसूरत जलसा अजीज सामाईन, और आपकी पेशानी चमकती हुई, टोपी पर चमकती हुई। दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके मुक़द्दर को चमकाए। सुन्नत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से सिख और सरदार दाढ़ी और पगड़ी रखेगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम आपको पंजाब पहुंचा ही चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। एक आदमी ने रात में सोते हुए ख्वाब देखा कि सांप को पकड़ करके मिसवाक कर रहा। सो करके जो उठा तो पसीना छूटने लगा। सांप हाथ में है और उससे मिसवाक कर रहा हूं। तो ख्वाब की ताबीर देने वाले ने बताया, तसल्ली करो, ख्वाब तुम्हारा बहुत अच्छा है। तुमको अल्लाह दौलत देगा, मालो दौलत के मालिक बनोगे। अल्लाह अपनी बरकत से तुमको माला माल करेगा, दौलत इज्जत देगा, और उस दौलत से तुम नबी की सुन्नत को जिंदा करोगे। ये तुम्हारा ख्वाब था, इसकी ताबीर थी, बड़ा अजीम ख्वाब था। पादरी के पास मुसलमान नौजवान आया तो पादरी ने कहा कि तुम्हारी उम्र बड़ी है या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी? बोला कि आप भी अजीब पागल आदमी मालूम होते हैं। मैं पहले पैदा हुआ, मेरी दाढ़ी बाद में पैदा। तो मेरी दाढ़ी मुझसे बड़ी कैसे हो सकती? कहा यार अफसोस की बात है, 10 साल पहले तुम मेरे पास आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, काली थी। 10 साल के बाद तुम हमारे पास आए हो, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 में नहीं बदले। अफसोस। जिस औरत का बच्चा जितना काला होता है वो उसको उतना ज्यादा साबुन लगाता है, किसी तरह गोरा हो रहा है, लेकिन वो साबुन भी कसम खा लेता है कि इस कालिया को गोरा होने नहीं देगा। भले हम काले हो जाए लेकिन ये कालिया गोरा नहीं। आसमान से ठप्पा पड़ा हुआ है, दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटी का बाप दरवाजा खोल करके देखा तो देखा एक जवान खड़ा है, काला है, और उसके ख्याल में निहायत बदसूरत है, कोयले की तरह है। पूछा कैसे आए जान या पहचान, कैसे आए मेहमान? बोला कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ, दामाद बना लो, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। उस आदमी ने कहा अरे शक्ल तो शीशे में देख लिया होता, तुम काले हो, मेरी बेटी गोरी है, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कबली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके
रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांग है भेजने वाला तो, लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी करेंगे नबी की सुन्नत के मुताबिक। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें वो लोग भी हाथ उठाएं जिनकी शादी हो चुकी, वो डबल और ट्रिपल के चक्कर में। और अगर चैनल वाले ने दिखा दिया, एमटी मीडिया बैठे हुए, अगर इन्होंने दिखा दिया तो बीवी खाना दाना सब बंद कर देगी। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम खुदा की अज़मत के हवाले से सुना रहा हूं। आप लोग इतने बेदार हो चुके हैं, अगर एक रात छोड़ करके दूसरे रात का भी जलसा हो जाए तब भी आप लोग उसी जवामर्दी के साथ सुनेंगे। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सोना और चांदी के सिक्के को कपड़े की तरह धो रही। अल्लाह के रसूल ने पूछा, है आयशा, ये कपड़ा नहीं है, ये सोना चांदी का सिक्का है, कपड़े की तरह इसको साफ क्यों कर रही हो? तो हजरत आयशा के दिल में अल्लाह की कितनी बड़ी अजमत। हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये गरीबों के लिए है, सदके का सिक्का है, गरीबों को देना है। और मेरा ईमान है गरीबों के हाथ में बाद में पहुंचता है, पहले खुदा के हाथ में पहुंचता है। खुदा का हाथ साफ सुथरा है। मैं चाहती हूँ कि इन सिक्कों को जो खुदा के हाथ में जाए वो भी साफ सुथरा हो, गंदा संभल हो। एक ईसाई बोला, मैं मुसलमान हो जाऊंगा लेकिन मुझको मिलेगा क्या कलमा पढ़कर? तो एक मुसलमान खड़े हुए कि तुमको जन्नत मिलेगी, मैं दिलाऊंगा। बोला, जन्नत के चक्कर में मैं मुसलमान नहीं हूं। बोला, यार जन्नत से बेहतर, बोला मुझे अगर जन्नत से बेहतर कोई चीज मिलेगी तब मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। ये आलिम दीन थे, समझ गए। उस ईसाई से कहा कि तुम तसल्ली करो, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं जन्नत से बेहतर तुमको चीज दिलाने का वादा करता हूँ। उसने पूछा, वो क्या चीज है? का जन्नत के बनाने वाले खुदा का दीदार होगा। इस पर वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जलसा जब खत्म होगा तो दुआ होगी, दुआ के बाद जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग इससे पहले चले जाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, मुलाकात करेंगे आपसे। जलसे पर दुआ होगी, उसके बाद जलसा मुकम्मल होगा। जलसे के लिए दुआ होती है, मुसलमान अल्लाह से दुआ करता है। एक मुसलमान ट्रेन में, बस में हाथ उठा करके खुदा से दुआ कर रहा था। बगल में एक साइंसदान बैठा हुआ था, वो बोला, किससे दुआ कर रहा है? बोला कि अल्लाह से। खुदा है? पागल हो रहे, खुदा है ही नहीं तो फिर दुआ किससे कर? उस मुसलमान ने कहा कि ये दुनिया का निजाम चल रहा है, बगैर खुदा के थोड़ा चल रहा है। तो साइंसदान ने कहा, ये मैग्नेट से चल रहा है, खुदा से नहीं चलता। कहा अच्छा अभी समझा दे। हाथ में लाठी थी, 2-4 लाठी सर पर मारी, सर पर। जब खून बहने लगा तो उसने कहा, ये क्या किया? हमने कहा कुछ किया, ये मैग्नेट से लगा। अब उसको समझ में आया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, आज अज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मुझते खाकी में ये हौसला देखिए, मुझते खाकी में ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए। कुरान के हवाले से पैगाम
से पैगाम। अभी हमसे पहले आलिम दीन मुअक्कर आलिम दीन बहुत तफसील से आपको खिताब फरमा रहे थे, उसमें कुरान का हवाला आया था कि बम की बरसात हो रही है, अपना सामान छोड़ करके कुरान लेकर के भाग रहे। कुरान के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बेवकूफ मदरसे में अकलमंद स्कूल बच्चे में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने साबित किया कि हम आपको रांची पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप भुवनेश्वर ही जाना चाहते हैं। खैर ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह सलामत रखे। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। किसी के हाथ में आप देखेंगे तस्बीह और किसी के हाथ में मोबाइल, मोबाइल में कुरान। दोनों में फर्क क्या? एक आदमी तस्बीह पढ़ रहा है, एक आदमी कुरान खोल करके उसको पढ़ रहा, दोनों में फर्क क्या? मरकज निजामुद्दीन आपको याद, ख्वाजा साहब जिंदा थे, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि देखो जो तस्बीह में अल्लाह को याद कर रहा है ये जल्दी खुदा के पास पहुंच जाता है, लेकिन रात में पहुंचता है, सुबह जुदा होता है। जो कुरान पढ़ रहा है, खुदा से लौ लगा रहा है, ये खुदा तक देर में पहुंचता है, लेकिन जब खुदा के पास पहुंच जाता है तो फिर कभी जुदा ही नहीं होता। तस्बीह में, तिलावत में यही फर्क है। पूरी दुनिया आग से भर जाएगी, लेकिन आग से बचेंगे लोग कैसे? इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अल्लाह ऊपर से रस्सी डाले, जो रस्सी को पकड़ लेगा वो ऊपर खींच लिया जाएगा, जो रस्सी को पकड़ नहीं सका वो आग से निकल नहीं पाएगा। तो इब्ने अरबी से पूछा कि वो रस्सी कहां से आएगी, कौन डालेगा? तो कहा वो खुदा डालेगा। पूरी दुनिया आग से भरी हुई होगी, आग से नजात पाने के लिए ऊपर से रस्सी आएगी, जिसने उसको थाम लिया वो ऊपर चला गया, नजात पा गया। पूछा गया वो रस्सी क्या है? कहा वो कुरान है, कुरान को पकड़ लो, अल्लाह यहाँ की भी आफत से बचा लेगा, वहां की आफत से बचा लेगा। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। कभी कभी आप देखेंगे कि मकान में लोग जब सोते हैं तो ताक जो है वो पैर की तरफ होता है, ताक जो है वो पैर की तरफ होता है। तो ताक पर कुरान रखा हुआ था और पैर ताक की तरफ था। एक बादशाह उस मकान में ठहरा तो देखा कि ऊपर कुरान, वो बैठा ही रह गया, रात में सोया नहीं, कुरान क्या था। दूसरा बादशाह आया, उसको पता नहीं चला, वो सो गया। जब सो करके उठा तो देखा कि यार पैर की तरफ कुरान आ गया। अब उसको खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, रोता रहता था। रात में इसको बशारत हुई, रात में उसको बशारत हुई। एक को बशारत हुई कि अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, वो कोई और बादशाह नहीं था, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं वो महमूद गजनवी था। रात भर कुरान के एहतराम में जागता रहा, लेकिन कुरान की तरफ पैर करके सोया नहीं। इस एहतराम में अल्लाह ने मग़फ़िरत के फैसले फरमाए। और दूसरा बादशाह जो सो गया उसको पता नहीं चला, बाद में सो करके उठा, पता चला, रोने लगा। उसको बशारत हुई, वो कौन था? उस्मान गाजी था। अल्लाह की तरफ से बशारत हुई कि तुमने कुरान की इज्जत की, कुरान के इज्जत के सदके में हम तुमको भी बादशाह बनाते हैं, तुम्हारी औलाद को भी बादशाह बनाते हैं। इमाम साहब मस्जिद में आए नमाज पढ़ाने के लिए तो सूरह फातिहा के बाद भूल गए। अब बार बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पीछे एक चालाक मुक्तदी था, वो समझ गया कि इमाम साहब आगे भूल गए। बार बार औज़ बिल्लाह पढ़ने के बाद भी याद नहीं आया। वो पीछे से बोला, इमाम साहब शैतान का कसूर नहीं है, कसूर आपका है कि आपको आगे याद ही नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बाद में बनाएं, पहले कुरान की तालीम देकर के मुसलमान बनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है
जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जाग रहे हैं, कल तक सो गए थे, इनका मुकद्दर सो गया था, लेकिन ये बच्चे जाग रहे। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको इल्म और हुनर से इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए, इनके मुकद्दर को जगा दे। बच्चों के हवाले से पैगाम आपको सुनकर हैरत होगी। 500 साल में साइंसदां किसने कितना पैदा किया? तो लिखा है हिंदुस्तान ने 500 साल में सिर्फ 8 साइंसदां पैदा किया, और बगल में चाइना है, 500 साल में कितने साइंसदां पैदा हुए? सिर्फ 5। और बगल में यूरोप है, तमाम यूरोप ने मिलकर के, अमेरिका, इसराइल, सब ने मिलकर के कितने साइंसदां पैदा किए 500 साल में? सिर्फ 70। और तने तनहा मुसलमानों ने 500 साल में कितने साइंसदां पैदा किए? 106। 45% पूरी दुनिया मिलकर के साइंसदां पैदा करती थी, और अकेला मुसलमान 55% साइंसदां तने तनहा मुसलमान पैदा करता था। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया में 1400 साल में किस मुल्क ने कितना डॉक्टर पैदा किया? तो लिखा के बगल में चीन है, 7 डॉक्टर पैदा किए 1400 साल में। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों ने पूरे 1400 साल में कितने डॉक्टर पैदा किए? सिर्फ 4 डॉक्टर पैदा किए। और बगल में जापान है, उसने कितने पैदा किए? सिर्फ 5। बगल में इसराइल है, यहूदी, जिसको लोग कहते हैं नंबर 1, आज नंबर 1 है, कल वो 0 था। कितने डॉक्टर पैदा किए 1400 साल में? सिर्फ 11। ईसाइयों ने कितने पैदा किए? 51। और मुसलमानों ने कितने पैदा किए? 41। साइंसदां पैदा करने में मुसलमान 1 नंबर पर, और डॉक्टर पैदा करने में मुसलमान दूसरे नंबर पर। और आज मुसलमानों का हाल क्या है? पैर के नीचे से जमीन निकल गई, खून के आंसू बहेंगे। 1984 की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं? तो लिखा 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो लिखा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन? तो लिखा मुसलमान। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल हैं। इस घर को आग लग गई, घर के चारों। एक आदमी बोला, यार खीर कैसे बनती है? और उसमें चावल होता है, चीनी होती है और दूध होता है। उसने कहा अच्छा इस तरह से खीर बनती है। एक मुट्ठी कच्चा चावल फाँक लिया, एक मुट्ठी चीनी खड़े खड़े खा लिया, एक गिलास दूध पी करके कपड़ा उतार करके चूल्हे पर लेट लिया कि खीर पक रही। अब वो खीर क्या पकेगी? पेट पत्थर हो गया। जब पेट पत्थर हो गया तो दर्द होने लगा, तो आया डॉक्टर के पास कि पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने जैसे ही उंगली पेट पर रखा तो कहा, करे तुम्हारा पेट है कि पत्थर है? क्या खाए थे? बोला कि खीर खाए। खीर तो यार नरम होती है, तुम्हारा पेट कैसे पत्थर होता है? खीर तो नरम है, लेकिन पकाई थी किसी और तरकीब से, इसलिए पेट पत्थर हो गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, खुद जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इल्म को सीस्त का उन्वान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना, तुम किताबों से ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे, ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे। शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाते रखना, शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाए रखना, शम्मे इल्म। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी हवाले से ज़हमत तमाम हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए,
आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। दुनिया की जरूरत रहे, दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर ना आए, आपको 3 नुकसान होगा। दुनिया अगर जेब के अंदर है कोई नुकसान नहीं, दुनिया अगर दिल के अंदर आ गई आपको 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। दुनिया की मोहब्बत अगर दिल के अंदर उतर गई तो आपकी मुसीबत कभी खत्म नहीं होगी, लालच कभी खत्म नहीं होगी, ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अगर मुसीबत से जान छुटकारा नहीं है और लालच खत्म नहीं हो रहा है, ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब एक ही है कि दुनिया जेब से निकल करके दिल के अंदर उतर गई है। चूटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि सबसे कीमती चीज आपके पास कौन सी है? कहा अंगूठी। का इसका मतलब समझते हैं? खुदा की खुदाई के मुकाबले में आपकी दुनिया अंगूठी के बराबर है, इससे ज्यादा नहीं। चूटी ने पूछा कि हवा आपके ताबे क्यों है? चूटी ने बताया हवा पर भरोसा नहीं किया जाता, और जिस तरह वो हवा है उस पर भरोसा नहीं, उसी तरह ये दुनिया है, इस पर भरोसा नहीं किया जाता। का इंसान और जिन्नात आपके ताबे? का क्या? हाँ, का वो कायनात अल्लाह ने आपके ताबे कर दिया, इंसान और जिन्नात को आपके ताबे कर दिया। इसका मतलब एक ही है, जब कायनात तुम्हारे ताबे, तुम खुदा के ताबे। इस जलसे में जवान कौन है, नौजवान कौन है, अधेड़ कौन है, ये बताने के लिए जा रहा है। जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है, और जिसकी उम्र 40 साल है वो नौजवान नहीं है, जवान है। और जिसकी उम्र 50 साल वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़। और जिसकी उम्र 51 साल है, 50 पर 1, अब वो नौजवान भी नहीं, जवान भी नहीं, अधेड़ भी नहीं, बूढ़ा हो गया। दुनिया की जिंदगी कितनी छोटी। एक बहरा आदमी बीमार के पास गया खैरियत लेने के लिए, पूछा क्या हाल है? तो वो खिसिया करके बोला मर रहा। ये बहरा को तो कुछ सुनाई दिया नहीं, ये बोला सुभान अल्लाह, मुबारक, बहुत अच्छा। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे? इसने खिसिया करके कहा जहर खा रहा। ये बोला कि बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन खाते। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? कहा मलकुल मौत से। बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़े। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले, जवानी बुढ़ापे, जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत, जो करना है कर ले बहुत कम है मोहलत। मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में बिगड़ेंगे, बुढ़ापे में सुधरेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ये जलसा आपको सुधार ही देगा। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में हलाल और हराम के हवाले से सुना रहा हूं। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको अगर आपने याद कर लिया, मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं जलसा कामयाब होगा। 40 दिन अगर आपने हलाल खा करके दिखाया तो 2 चीज अल्लाह आपको अता करेगा। ये ज़बान जो आपकी गूंगी है, अल्लाह इस पर इल्म का चश्मा जारी कर देगा, 40 दिन की बरकत। और ये जो दिल अंधेरा है, तारीख है, अल्लाह इसको मुनव्वर कर देगा सिर्फ 40 दिन में। और अगर जिंदगी भर हलाल खाएंगे तो अल्लाह कितने इनाम की बारिश करेगा। 3 चीजों के बगैर आपको इस दुनिया में उस दुनिया में नजात नहीं मिल सकती। सीधे रास्ते पर चलना होगा, परहेजगार बनकर के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और मुसलमान हैं, दाढ़ी टोपी है, तो हलाल को हलाल, हराम को हराम समझना। एक आदमी को 70 बार जिंदगी मिल जाए और वो गर्दन कटा करके शहादत हासिल कर ले, तो हदीस में है अगर वो हलाल खाता था छोड़ दिया, हराम खाने लगा, हलाल कमाता था, हलाल कमाना छोड़ दिया, हराम कमाने लगा,
70 मरतबा भी गर्दन कटा ले, राहे खुदा में खून बहा दे, शहादत का दर्जा हासिल कर ले, फिर भी हराम का गुनाह गर्दन कटाने के बाद भी माफ नहीं होगा। भूले से किसी की बकरी किसी के घर में पहुंच गई, उसने चाकू तेज करके बिस्मिल्लाह पढ़कर हलाल। जब दस्तरखान पर गोश्त आया, खाने लगा तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बगल का आदमी बोला यार हराम पर सुभान अल्लाह पढ़ रहे हो, मान चला जाएगा। और यहाँ तो तुम्हारा ये तमाशा होगा, और जब महशर में खुदा के पास पहुंचोगे तो ये बकरी जिंदा होगी और तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। तो हंस करके कहता है कि सुभान अल्लाह, बकरी जिंदा होगी जिसको ज़बह किया है। अगर ये जिंदा होगी तो यहाँ खा लेते हैं, वहाँ कान पकड़ करके मालिक को हवाले करते हैं। घपला घोटाला करके ये पैसा कमाता है, घपला घोटाला करके ये पैसा कमाता है, भूखे पड़ोसियों को ये तकब्बुर दिखाता है, माले हराम बच्चों को लाकर खिलाता है, और दोनों वक्त शान से चूल्हा जलाता है। यानी हराम दाना भी जलपान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।